प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से भगवती ऑनलाइन क्लासेज में। तो जो भी विद्यार्थी रीट पात्रता एग्जाम की तैयारी करें उनका मैं आपके सामने वायरल पेपर लेकर आज का, और इस पेपर को आप परीक्षा सेंटर में घुसने से पहले पहले 2 से 3 बार अच्छे से रिवाइज कर लेना। यही पेपर आपका परीक्षा में आने वाला। आपको अगर यहाँ पे अच्छी तरह से पढ़ के चले जाओगे ना तो डायरेक्ट परीक्षा सेंटर में आपको क्वेश्चन को पढ़ते घोले पढ़ने का काम रहेगा, ठीक है ना। तो आप इस पेपर को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, एंड तक आपको बना रहना, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। ये आपका पूरा का पूरा मैं पेपर आपको करवा रहा हूँ, ठीक है ना। जिन विद्यार्थी को पात्रता एग्जाम क्लियर करना ना वो विद्यार्थी इसको पूरा का पूरा अटेम्प्ट कर लेंगे, चलेगा। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा। पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा कि प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहलाता है। बता दो भाई, काफी अच्छा प्रश्न आपसे पूछा कि प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहलाता है। कुषाण युग है, गुप्त काल है, हर्ष काल युग है, या दोस्तों मौर्य काल युग। जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर दे देंगे और यहाँ पे कमेंट आना शुरू हो चुका है कि गुरुजी गुप्त काल को लॉक दो। किसे लॉक दिया जाए? गुप्त काल को लॉक दिया जाए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बता रहे ना, बी बता रहे हो तो आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा कि वंश भास्कर करते किस कवि के? वंश भास्कर करते किस कवि के? जल्दी से कमेंट करो कि रस खान है, नैण से, चंद बदाई, आपके सूर्यमल मिश्र। तो दोस्तों बात की जा रही है यहाँ पर वंश भास्कर की, और वंश भास्कर जो करती हैं ये आपके सूर्यमल मिश्रण के। किसके है? सूर्यमल मिश्रण के। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। सूर्यमल मिश्रण आपके बूंदी जिले के हरना गांव के हिंडोली तहसील के निवासी थे, ठीक है ना। चलो भाई अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न आपसे पूछा निम्न में से कहां पर एक मीनार मस्जिद स्थित है? निम्न में से कहां पर एक मीनार मस्जिद स्थित है? आपके झालावाड़ है, जोधपुर है, भरतपुर है, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों पहले बता रहा हूं, परीक्षा सेंटर में घुसने से पहले पहले आपको इस क्लास को 2 से 3 बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि पूरा का पूरा आपको मैं पेपर करवा रहा हूं, ठीक है ना। आपको डायरेक्ट गोले पढ़ने का काम रहेगा, ठीक है। तो आप पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट करेंगे, आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं भाई। चलो अब बता दो, काफी अच्छा ऑप्शन आ रहा और सभी का रहा जोधपुर को लख दो। ठीक से लख दो, जोधपुर को लख दिया जाए। अगर आप जोधपुर कमेंट करे हो ना, जोधपुर कमेंट करे हो तो आप सभी का जोधपुर बताने वाले का सबका सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने आज का कि आहार में किस राजवंश के शासकों के क्षत्रिय है? आहार में किस राजवंश शासकों के क्षत्रिय हैं? चौहान है, राठौड़ है, सिसोदिया, या आपके कछुआ। आप जिन विद्यार्थियों ने ना क्लास को लाइक नहीं किया फटाफट से लाइक कर दो, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को प्रेस कर लेंगे ताकि आंसर के भी अपने सबसे पहले लेकर आ जाए। चलो हाँ बताएगा, आहार में किस राजवंश के शासकों की क्षत्रिय है? तो यहाँ पे कमेंट आ रहा है सिसोदिया। क्या बता रहे हो? सिसोदिया बता रहे हो। ऑप्शन नंबर सी बता रहे हो तो आपका सही है। अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न आपसे पूछा कि किस राजस्थानी रियासत में प्रधानमंत्री को मुसाहिब कहा जाता है? किस राजस्थानी रियासत में प्रधानमंत्री को मुसाहिब कहा जाता है? कोटा रियासत है, जयपुर रियासत है, अलवर रियासत है, या आपके जोधपुर रियासत? जल्दी जल्दी आंसर दो। याद है पूरा का पूरा पेपर देखना है आपको। परीक्षा सेंटर में घुसने से पहले पहले अच्छी तरह से इस पेपर को आप 2 से 3 बार रिवाइज करेंगे। और यहाँ पे कमेंट आ रहा है कि जयपुर रियासत को लग दो। किसे लग दो? जयपुर रियासत को पे लॉक दिया जाए। ऑप्शन आपका बी बता रहे हो ना, सही है भाई, बी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा कि 1207 ईस्वी में किसने आमेर के मीणाओं को पराजित करके आमेर को कचवाहा की राजधानी बनाया था? 1207 ईस्वी की बात हो रही है और आमेर के जो मीणाओं को पराजित करके आमेर के कचवाहा की राजधानी बनाया था मानसिंह ने, भारमल ने, कोकिल देव ने, या आपके दुल्हे राय ने? जल्दी जल्दी से विद्यार्थी कमेंट कर दो। काफी अच्छा आपने है। और यहाँ पे बता रहे गुरुजी कोकिल देव को लॉक करेंगे। किसे लॉक करेंगे? ऑप्शन नंबर हमारा से बता रहे ना, से बताने वाले विद्यार्थी का सभी का सही आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने। कालीबंगा संस्कृति की खोज 1951 में सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई? दोस्तों बताएगा कि थापर के द्वारा, अमलानंद घोष के द्वारा, बीबी लाल के द्वारा, या उपरोक्त तस्वीर? दोस्तों जल्दी जल्दी आंसर दे दो। पूरा पेपर आपको अटेम्प्ट करना है, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। तो यहाँ पे कमेंट आ रहे और सभी का मैं कमेंट देख पा रहा हूँ कि अमलानंद घोष को लॉक दिया जाए। किसे लॉक दिया जाए? अमलानंद घोष को लॉक दिया जाए। ऑप्शन यहाँ पे बी बता रहे हो ना, बी बताने वाले का सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने कि निम्न में से राजस्थान में छपनिया काल घटित हुआ था? निम्न में से राजस्थान में छपनिया काल घटित हुआ था? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी? दोस्तों जल्दी जल्दी आंसर दो भाई। आंसर देने में एक भी विद्यार्थी बात नहीं करे, आंसर दो भाई। हाँ ऑप्शन दो भाई, जल्दी जल्दी। बिल्कुल काफी अच्छा ऑप्शन है।
यहाँ पर छपने का काल की बात की जा रही है, वो भी ईस्वी में बताना है। तो 1899 से 1900 ईस्वी में क्या हुआ था, आपका छपने का काल पड़ा था। यानी कि अगर यहाँ पर बात की जाए विक्रम संवत, यानी विक्रम संवत की बात की जाए तो आपका 1957 में पड़ा था। लेकिन संवत हमेशा कितने साल पीछे चलता है, 1956 पड़ा, ठीक है ना। तो ये आपके इसमें 57 माइनस करने पर आपका आ जाएगा 1899 से 1900, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न आपसे पूछा कि निम्न में से तलवार बंधाई क्या थी, बताएगा निम्न में से तलवार बंधाई क्या था। सेनापति को दिया जाने वाला एक पुरस्कार था, सैनिकों का एक अस्त्र शस्त्र देना था, या उत्तराधिकारी एक शुल्क था, या पूर्व सैनिक की कुशलता का विधान था। दोस्तों काफी अच्छा प्रश्न है दोस्तों, याद रहे क्लास आपको पूरी अटेम्प्ट करना, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है। यहाँ पे बता रहे ये गुरुजी उत्तराधिकारी एक शुल्क था, ऑप्शन आप सी को लगा दो। चलो अगला प्रश्न आपसे पूछा, अगला प्रश्न पूछा आपसे 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में फांसी पर चढ़ने वाला पहला राजस्थानी व्यक्ति कौन था, बताइएगा। 1857 में स्वतंत्रता संग्राम में फांसी पर चढ़ने वाला पहला राजस्थानी व्यक्ति कौन था, मेहराम खान है, बताएगा। ऑप्शन बी लाला हरदयाल है, लाला जयदयाल है, या अमरचंद भाटिया। भाई दोस्तों याद रहे क्लास आपको एंड तक अटेम्प्ट करना, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना। और यहाँ पर कमेंट आ रहा सबका अमरचंद भाटिया गुरुजी, ऑप्शन आप डी को लिख दो। जो विद्यार्थी यहाँ पर डी बता रहे ना उनसे बेकासी। अगला प्रश्न, और दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं, मैं 1 मार्च से हमारा नया बैच शुरू हो रहा बिल्कुल। और किसका होगा, 1 मार्च से अगर आप चतुश्रेणी वैकेंसी की तैयारी करे हो, चाहे BASTC की तैयारी करे हो, चाहे आपका भाई बहन कर रहा हो, चाहे PTT की तैयारी करे हो, चाहे पटवारी वैकेंसी की तैयारी करे हो, ये चारों वैकेंसी के लिए 1 मार्च से आपके नियमित है सुबह को 7 बजे क्लास शुरू हो जाएगी। भाई कब से, सुबह को 7 बजे। आप सब्सक्राइब करके घंटे बटन को प्रेस कर लो ताकि आपकी क्लास जल्दी से आप उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बिल्कुल से बता रहे यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 को लग रहा, ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न आपसे पूछा कि 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक दशकीय वर्दी रही है, बताएगा। 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक दशकीय वर्दी रही है, आपके डूंगरपुर है, अलवर है, बाड़मेर है, या आपके झालावाड़ में। जल्दी आंसर दो कि गुरुजी बाड़मेर में रही थी, कहाँ पर रही थी, बाड़मेर में रही थी। जो विद्यार्थी यहाँ पर बाड़मेर बता रहे ना, बाड़मेर बता रहे थे। दोस्तों पूरा पेपर करवा रहा हूँ, बाद में पछताने से कुछ भी नहीं होगा। अभी आप एग्जाम सेंटर में घुसने से पहले इस पेपर को आप 2 बार रिवाइज कर लेंगे, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न है किस अभ्यारण्य में टाइगर डेन पर्यटक बंगाल स्थित है, किस अभ्यारण्य में टाइगर डेयर बंगाला स्थित है। दोस्तों रणथंभौर का अभ्यारण्य है, सीता माता का अभ्यारण्य है, सरिस्का का अभ्यारण्य है, या आपका दर्रा का अभ्यारण्य। काफी अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल से बता रहे कि सरिस्का अभ्यारण्य और सरिस्का जो अभ्यारण्य है ये आपके कहाँ पर था, सरिस्का अभ्यारण्य आपके अलवर में, कहाँ रहेगा, आपके अलवर में, ठीक है। ऑप्शन आपका सी बता रहे, से बताने आलू का सही है। अगला प्रश्न देख लो, अगला प्रश्न है राजस्थान के किस जिले में राजस्थान के जिले बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को क्या कहा जाता, यानी कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य का जो भूभाग है ना उसे क्या कहा जाता, कांठल है, हकरा, मेवल है, या इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही बता रहे कि उसे मेवल कहते हैं, किस नाम से जानते हैं, बांसवाड़ा डूंगरपुर के मध्य का जो भाग है ना उसे मेवल नाम से जानते हैं, यानी कि आप से बता रहे ना, से बताने आलू का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने कि निम्न में से सरिस्का अभ्यारण्य का राष्ट्रीय पार्क का स्तर कब प्रदान किया गया, निम्न में से सरिस्का अभ्यारण्य को राष्ट्रीय पार्क का स्तर कब प्रदान किया गया था, 1994, 1992, 1995 या 1990 में। बता दो भाई, काफी अच्छा अपने कि 1990 में मिला था, कब मिला था, 1990 में मिला था। ऑप्शन हमारा डी से रहेगा। अगर आप डी बता रहे हो तो आप सभी का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से जोजोबा किस श्रेणी की फसल है। दोस्तों अरे भाई आंसर दे दो जल्दी से, दोस्तों काफी अच्छा प्रश्न है, जल्दी से आंसर दो कि निम्न में से जोजोबा किस श्रेणी की फसल है, कि खाद्यान्न है, तिलहन है, दलहन है, या एक बीजीय मसाला। बता दो भाई जल्दी सब आंसर दो कि जोजोबा है ना, जोजोबा। बिल्कुल सबके कमेंट आ रहे कि गुरुजी एक प्रकार की दलहन की फसल मानी जाती है, इसे क्या कहते हैं, इसे दलहन की फसल के नाम से जानते हैं, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर से बता रहे उन सभी का सही है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से सूखा शब्द का अर्थ होगा, निम्न में से सूखा शब्द का अर्थ होगा वनों में कमी, वर्षा में कमी, मृदा की आर्द्रता में कमी, या भूमिगत जल में कमी। बताओ कि निम्न में से सूखा जो शब्द है ना इसका अर्थ क्या होगा। बिल्कुल से बता रहे कि गुरुजी सूखा का मतलब होता है कि वर्षा में पानी, यानी वर्षा की कमी होने के कारण है सूखा, यानी कि आपका बी ऑप्शन है सही रहेगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि वह कौन सी फसल है जिसके उत्पादन व क्षेत्रफल दोनों दृष्टि से राजस्थान राज्य का प्रथम स्थान है। भाई बता दो भाई
कि वह ऐसी कौन सी फसल है जिसका उत्पादन में भी प्रथम स्थान रखता और क्षेत्रफल में भी प्रथम स्थान रखती है, कि मोट है, ज्वार है, गेहूं या आपका बाजरा। जल्दी जल्दी आंसर दो। एक बार आप सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक करके चैनल को आप सब्सक्राइब करके घंटे बटन को प्रेस कर लेना, ताकि आगामी हमारी क्लासेस जैसे चतुश्रेणी हुआ, पटवारी हुआ, BSTC हुआ या PTT हुआ, चाहे आप जेल प्रेरी की तैयारी करो, इन वैकेंसी में से अगर आप तैयारी करो ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे बटन को प्रेस कर लेना, ताकि 1 मार्च से हमारा नया बैच शुरू होगा, बिल्कुल नया बैच रहने वाला, और अभी से आप ज्वाइन कर लो, ठीक है। बिल्कुल सही है। कमेंट आ रहा है सबका बाजरा में, किसमें? बाजरा। जो विद्यार्थी यहाँ पर बाजरा बता रहे ना, बाजरा बता रहे हो तो सबका सही है। चलेगा, अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा? निम्न में से उत्पादन क्षमता की दृष्टि से राजस्थान राज्य का सबसे बड़ा सीमेंट का कारखाना कौन सा है? देखो प्रश्न को समझो कि निम्न में से उत्पादन क्षमता की दृष्टि से राजस्थान राज्य का सबसे बड़ा सीमेंट का कारखाना कौन सा है? केरोजे कौन सा रहेगा? तो बिल्कुल आपका रहेगा श्री सीमेंट का। कौन सा? श्री सीमेंट। ऑप्शन आपका सी बता रहे ना, उन सभी का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने देख लो, एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं और पूरा पेपर करवा रहा हूं मैं दोस्तों, आपको पहले बता रहा हूं पूरा का पूरा पेपर है, एक भी प्रश्न आपको छोड़ के नहीं जाना है। एग्जाम सेंटर में घुसने से पहले 2 बार इस पेपर को रिवाइज कर लीजिएगा आप। चलो अगला प्रश्न आपके सामने कि जोधपुर के वह राजा जो अपने रियासत को स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे, जोधपुर के वह राजा जो अपनी रियासत को स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे, बताओ जल्दी जल्दी से, कि महाराजा उम्मेद सिंह है, राजा हुनत सिंह है, या महाराजा भीम सिंह है, या महाराजा भूपाल सिंह? बिल्कुल सही, यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, राजा हुनत सिंह है। ऑप्शन आपका बी बता रहे ना, बी बता रहे हो आप सभी का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने आज का, ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? साधु सीताराम दास से, विजय सिंह पति के, ब्रह्मदेव के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? तो ऊपर माल पंच बोर्ड की जो स्थापना है ना, ये गुरु विजय सिंह पति के द्वारा की गई थी। और विजय सिंह पति का आपको मूल नाम पूछे ना, विजय सिंह पति का नाम है भूप सिंह। क्या नाम है? भूप सिंह विजय सिंह पति का मूल नाम है, यानी कि आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही रह जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है कि निम्न में से ट्रेंच कमीशन किससे संबंधित है? निम्न में से ट्रेंच कमीशन किससे संबंधित है? मेव किसान आंदोलन से, बेगू किसान आंदोलन से, अलवर किसान आंदोलन से, या आपका जाट का किसान आंदोलन से? काफी अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल कमेंट आ रहे सबके कि बेगू का किसान आंदोलन को लॉक दिया जाए। और बेगू का किसान आंदोलन आपके कहाँ पे हुआ था? आपके चित्तौड़ जिले में हुआ था। कहाँ हुआ था? आपके चित्तौड़ जिले में हुआ था। अगला प्रश्न आपके सामने आज का कि महाराणा प्रताप का जन्म है किस ऐतिहासिक दुर्ग में हुआ था? महाराणा प्रताप का जन्म है किस ऐतिहासिक दुर्ग में हुआ था? आपका गोगुंदा, अचलगढ़ है, कुंभलगढ़ है, या आपका चित्तौड़गढ़ का दुर्ग? क्योंकि जी बात की जा रही महाराणा प्रताप के, और महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ के बादल महल में हुआ। कुंभलगढ़ के बादल महल में हुआ था। और कब हुआ था गुरुजी? 9 मई 1540 को हुआ था। कब हुआ था? 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ के कटारगढ़ दुर्ग के बादल महल में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। ठीक है ना, ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि निम्न में से राजस्थान राज्य में जिप्सम का सबसे अधिक खनन होता है? निम्न में से राजस्थान राज्य में जिप्सम का सबसे अधिक खनन कहाँ पे होता है? बता दो भाई। बिल्कुल से बता रहे कि पश्चिमी मरुस्थल में। क्या है? पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र है। ऑप्शन आपका बी से रहेगा। एक बार आप सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक करें, लाइक की संख्या काफी कम है, और साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाएगा, क्योंकि 1 मार्च से हमारे नए बैच शुरू हो रहे, और अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे तो हमारे 1 मार्च से जैसे आपके क्लास आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने कि जल में किसके दिखता से मिट्टी सारी हो जाती है? जल में किसके दिखता से मिट्टी सारी हो जाती है? बताएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी? काफी अच्छा आपने, बिल्कुल सही। यहाँ पर रहेगा सोडियम कार्बोनेट के कारण है। ऑप्शन आपका डी बता रहे ना, डी बताने वालों का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने कि राजस्थान के किस जिले में वार्षिक वर्षा में विषमता का प्रतिशत सर्वाधिक होता है? बताएगा राजस्थान के किस जिले में वार्षिक वर्षा की विषमता का प्रतिशत सर्वाधिक होता है? बांसवाड़ा, जैसलमेर है, बाड़मेर है, या आपका जयपुर है? जल्दी से आंसर दो। बिल्कुल से बता रहे कि सर्वाधिक विषमता आपका यानी कि जैसलमेर में देखने को मिलती है। कहाँ पर है? जैसलमेर में। जो विद्यार्थी यहाँ पर है जैसलमेर कमेंट करे ना, जैसलमेर कमेंट करे, जिन सभी का सही है ऑप्शन नंबर आपका बी से रहेगा। चलो अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न है कि निम्न में से साबरमती की सहायक नदियां हैं? निम्न में से साबरमती की सहायक नदियां हैं, बताओ। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी? जल्दी जल्दी से जाते दो कि निम्न में से साबरमती की सहायक नदियां कौन सी है? काफी अच्छा ऑप्शन है, और यहाँ पे कमेंट करिए गुरुजी मानसी, वाकल है और हतमती, यानी कि आपका सी ऑप्शन से रहेगा। जो भी विद्यार्थी से बता रहे उन सभी का सही है।
अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से राजस्थान राज्य की बारहमासी नदियां हैं। निम्न में से राजस्थान राज्य की बारहमासी नदियां हैं चंबल व बाणगंगा, चंबल व माही, चंबल व कालिसिया नदी या बनास व चंबल। जल्दी जल्दी आंसर दो, जल्दी जल्दी से भेज दो कि जो हमारे राजस्थान में जो नदियां ना, इनमें से चंबल और माही जो नदी है ये आपके राजस्थान बारहमासी नदियां। जैसे कि माही नदी की बात करेंगे तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। कितने बार? कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। और चंबल नदी को राजस्थान की कामधेनु कहते हैं। क्या कहते हैं? चंबल नदी को राजस्थान के कामधेनु के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, मैं जो तथ्य बता रहा हूँ इनको आप एडवांस में पढ़ते हुए चलेगा और ये तथ्य आपके एग्जाम में फैक्ट इतने रामबाण साबित होंगे जब आप एग्जाम सेंटर में घुस जाओगे और जब आप पेपर देखोगे तब आपको पता चलेगा। ठीक है ना, चलो अगला प्रश्न आपके सामने। अगला ऑप्शन है, राजस्थान में उदयपुर के गिरवा क्षेत्र की आकृति है। राजस्थान में उदयपुर के गिरवा क्षेत्र की आकृति है थली नुमा, कपिल नुमा, तस्तरी नुमा या आपके जाल नुमा। बता दो भाई कि गुरुजी उदयपुर की जो पहाड़ियां तस्तरी नुमा पहाड़ियां किस प्रकार की है? तस्तरी नुमा पहाड़ियां हैं। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर तस्तरी नुमा बता रहे सभी का से बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर से बता रहे से बताने वालों का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने आज का कि निम्न में से 56 की पहाड़ियां स्थित है। निम्न में से 56 की पहाड़ियां स्थित है आपके प्रतापगढ़ है, बाड़मेर है, जैसलमेर है या आपके जालौर में। एक बार विद्यार्थी क्लास को लाइक करो भाई, लाइक की संख्या काफी कम है और साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को प्रेस कर दो कि निम्न में से 56 की पहाड़ियों की बात की जा रही है। और 56 की पहाड़ियां गुरुजी हमारे बाड़ाना बाड़मेर में रहेगी। कहाँ पर रहेगी? बाड़ाना बाड़मेर। जो विद्यार्थी बाड़मेर कमेंट करे ना, बाड़मेर कमेंट करे, ऑप्शन बी कमेंट करे तो आप सभी का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न है, राजस्थान का पूर्व से पश्चिमी सीमा तक विस्तार कितने किलोमीटर है? बताएगा कि राजस्थान का पूर्व से पश्चिमी सीमा का विस्तार कितना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। दोस्तों यहाँ पर आपको पूर्व से पश्चिम की बात की जा रही है। देखो मैं आपको दोनों अच्छी तरह से समझा दूं ताकि आपके कभी भी क्या गलत होने के चांसेस ना रहे। अगर आपसे कभी भी पूर्व से पश्चिम की बात की जाए तो रहेगा आपके 869 कितना? 869। अगर आपसे हमें थोड़ा सा साइड में लिख देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे पूर्व से पश्चिम की बात की जाए 869। अगर आपसे उत्तर से दक्षिण की बात की जाए तो आपके उत्तर से दक्षिण है 826 किलोमीटर। अगर इन दोनों का मध्य अंतर पूछा जाए कि पूर्व से पश्चिम और उत्तर के दक्षिण है दोनों का मध्य अंतर कितना? जिसके दोनों के मध्य आपका 43 किलोमीटर का अंतर। कितना? 43 किलोमीटर का अंतर है। और हमें पूर्व से पश्चिम की बात की जा रही है जो कि आपका 869 से रहेगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे से रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी आप सभी का से रहेगा। अगला प्रश्न आपके सामने आज का, अकबर ने जब 1567 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था उसमें मेवाड़ का महाराणा कौन था? देखिएगा जब अकबर ने 1567 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था ना उसमें मेवाड़ का महाराणा कौन था? प्रताप है, उदय सिंह है, सांगा या आपका अमर सिंह। बता दो। काफी अच्छा प्रश्न है। क्या करो उस समय आपके उदय सिंह थे, यानी महाराणा प्रताप के कौन थे? महाराणा प्रताप के पिता थे। ठीक है, याद कर लीजिएगा, ऑप्शन भी आपका सही। दोस्तों बार बार बताने से कुछ नहीं है, मैं एक ही बार बोल रहा हूँ। वैसे पूरा पेपर आपको पढ़ के जाना है, पेपर से पहले आपको छोड़कर नहीं जाना। ऐसा नहीं आप सेंटर के बाहर भी बैठे हो ना अभी तो अभी इस पेपर को आप अटेम्प्ट कर लो। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा। प्रश्न को समझना, प्रश्न क्या पूछा कि विख्यात स्मारक 2.5 दिन का झोपड़ा तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण है किसके द्वारा करवाया गया था? अजय राज है, विग्रहराज चतुर्थ है, पृथ्वीराज प्रथम है या आपके अर्णोराज के द्वारा। काफी अच्छा प्रश्न है। देखो सबके आंसर आना चाहिए। आंसर देने में एक विद्यार्थी चलेगा कि जी विग्रहराज चतुर्थ को लॉक कर दो। किसे लॉक कर दो? विग्रहराज चतुर्थ को लॉक कर दो। ऑप्शन आपका बी से रहेगा। जो भी विद्यार्थी बी बता रहे सभी का सही है। अगला ऑप्शन है, 6ठी शताब्दी के द्वितीय चरण में पश्चिमी राजस्थान क्षेत्र कहलाता था। बताएगा कि 6ठी शताब्दी के द्वितीय चरण में पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र कहलाता था। गुजरात है, गुजरातरा, काठियावाड़ है या आपका मारवाड़ के नाम से जानते थे। तो गुरुजी उसमें जो हमारा बी ऑप्शन से रहेगा, यानी कि 6वीं शताब्दी में जो द्वितीय चरण में पश्चिमी राजस्थान का गुजरातरा कहते थे। ऑप्शन आपका बी से रहेगा। जो भी बी बता रहे उन सभी का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, बप्पा रावल को बताएगा। प्रश्न को समझना, बप्पा रावल को विप्रवंशीय किस प्रशस्ति में बताया गया? कीर्ति प्रशस्ति, कुंभल प्रशस्ति, एकलिंग प्रशस्ति या आपका इनमें से कोई भी नहीं है। सब कमेंट करो भाई, बिल्कुल सही है। कमेंट आ रहे सबके कि जो कुंभलगढ़ प्रशस्ति में कहा गया। ऑप्शन आपका बी से रहेगा। जो विद्यार्थी बी बता रहे उन सभी का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा कि एक घर में एक साथ 6 चूल्हे किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए? एक घर में एक साथ 6 चूल्हे किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए थे? आपके गिलोंड से, कालीबंगा, आहाड़े या आपके बागौर से। बता दो जल्दी जल्दी सब विद्यार्थी आंसर दे देंगे। आंसर देने में एक भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहना चाहिए।
बिल्कुल शानदार, सभी का आंसर आ कि आहार सभ्यता, और आहार की जो सभ्यता है आपके उदयपुर में है भाई। कहाँ पर है? उदयपुर में। ठीक है, जो भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर से बता रहे उन सभी का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका। प्रश्न आपसे पूछा, प्रश्न को ध्यान से समझना। आपका प्रश्न में आपसे पूछा है कि मालदेव की रानी, देखो, मालदेव की रानी उमादेव ने अपना निर्वासित जीवन किस दुर्ग में बिताया था? भटनेर का दुर्ग है, तारागढ़ का दुर्ग है, नाहरगढ़ का दुर्ग है, या आपका आमेर का दुर्ग है? बिल्कुल सही बता रहे हो कि तारागढ़ का दुर्ग है, और तारागढ़ दुर्ग भी आपका अजमेर वाला। कौन सा? तारागढ़ दुर्ग भी आपका अजमेर वाला। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका। प्रश्न आ चुका कि राजस्थान के अंतिम सती, राजस्थान के अंतिम सती, प्रश्न को पढ़ना कि रूप कंवर राजस्थान के किस जिले में रूप कंवर सती हुई थी? यानी कि राजस्थान की अंतिम सती कौन सी है? रूप कंवर। अब ये आपको बताना है कि आपके राजस्थान के किस जिले में रूप कंवर सती हुई थी? आपके सीकर है, झुंझुनू, अजमेर है, या आपके नागौर में? देख लीजिएगा, एग्जाम में आपके इस तरह के प्रश्न आते हैं और ये पूरा पेपर मैं करवा रहा हूं, तो आप अच्छी तरह से पढ़ेगा और साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को प्रेस करेंगे, ताकि 1 मार्च से हमारा नया बैच जो शुरू होगा तभी से आपको नई क्लासें आने स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे जो सभी के कमेंट आ रहे कि जो सिक्कर को लॉक कर दो, कैसे लॉक दिया जाए? सिक्कर। बिल्कुल आपका सिक्कर बता रहे, सिक्कर बताने वाले का सभी का यहाँ पे राइट आंसर है। ऑप्शन आपका ए बता रहे, उन सभी का सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि चौहान वंश से गोगाजी का जन्म है स्थल ददरेवा राजस्थान के किस जिले में? तो ददरेवा आपके कहाँ पर रहेगा? चुरू में रहेगा भाई। कहाँ पर रहेगा? ददरेवा आपके चुरू जिले में रहेगा। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर बे बता रहे उन सभी का सही है। अगर आप भी बे बता रहे हो तो आपका यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने आज का कि राजस्थान में हरिराम जी, राजस्थान में हरिराम जी का मंदिर कहाँ पे स्थित है? कोलू गांव में, जोरडा गांव में, नगा गांव में, या आपके इनमें से कोई नहीं है? कि राजस्थान में हरिराम जी का मंदिर कहाँ पर है? कि रोजे राजस्थान में हरिराम जी का जो ना, ये आपके हुरड़ा गांव में। कहाँ पे? झोरडा गांव में। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर है बे बता रहे हो, बे बताने वालों का सही है। पूरा पेपर आपको अटेम्प्ट करना है, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा कि राजस्थान के किस लोक देवता ने कामड़िया पंथ चलाया था? राजस्थान के किस लोक देवता ने कामड़िया पंथ चलाया था? केसरिया कंवर जी, पाबू जी, रामदेव जी, या आपके तेजा जी? कि कामड़िया पंथ की बात की जाए तो कामड़िया पंथ आपके रामदेव जी के द्वारा चलाया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बता रहे ना, उन सभी का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में तेजाजी का मेला कहाँ पे लगता है? आपके पर्वतसर में लगता है। कहाँ पे लगता है? पर्वतसर नागौर में लगता है। कहाँ पे लगता है? पर्वतसर है नागौर में। अगला प्रश्न आपसे पूछा, राजस्थान में मीठे साहब की दरगाह कहाँ पे स्थित है? तो मीठे साहब की दरगाह आपकी घाघरन के जलावर। थोड़ा मैं फास्ट चलूंगा क्योंकि समय का भी कम है और कम समय में आपको क्लास देखनी है, तो भाई साहब थोड़ा आपने डायरेक्ट चलना पड़ेगा। अगला ऑप्शन है कि राजस्थान में सास बहू का मंदिर कहाँ पर है? तो आपके नागदा में है, और नागदा आप सभी को बताया कहाँ पे? उदयपुर में। कहाँ पे? नागदा उदयपुर में आपका सास बहू का मंदिर है, जिसे शस्त्र बहू का मंदिर भी कहा जाता है। अगला दोस्तों थोड़ा फास्ट कर लीजिएगा, उठता कि अपने पास समय आप सेंटर के बाहर बैठे हुए हो तो आपको अच्छे से पढ़ लेना है। चलो, अब है कि राजस्थान में चैतन्य महाप्रभु का संबंध है। कि राजस्थान में चैतन्य जो महाप्रभु है उसका संबंध कहाँ से? जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर दो। और यहाँ पे कमेंट आ रहा सभी का कि ऑप्शन नंबर आप 1 को लख दो, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहाँ पे सही रहेगा। अगला ऑप्शन, राजस्थान के लोक संत जाम्बोजी का जन्म कहाँ पे हुआ था? राजस्थान के लोक संत जाम्बोजी का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो जाम्बोजी का जन्म हुआ था आपके पीपासर में। कहाँ पे हुआ था? पीपासर में हुआ था। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला ऑप्शन है, राजस्थान के वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल कौन सा है? कि राजस्थान के वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल आपसे पूछा, जो है कि आपका नाथ द्वारा रहेगा। ऑप्शन आपका ए बताने वाले का सही है। अगला ऑप्शन देखो, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को किसका अवतार माना जाता है? राम को किसका अवतार माना जाता है? तो राम को विष्णु का अवतार मानते, आप सभी को पता ही है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न आपके सामने आज का, केसरी रंगनाथ जी का मंदिर है राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बात की जा रही है रंगनाथ जी के, तो राजस्थान के झालावाड़ में है। ऑप्शन आपका सी सही रहेगा। अगला ऑप्शन है कि बातानी फुलवारी की रचना किसने की थी? ये आपका रहेगा आज का होमवर्क है। और इसके साथ आप सभी को बता दो, जिन विद्यार्थियों ने क्लास को लाइक किया लाइक करो, चैनल को आपने सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब कर लो, ताकि 1 मार्च से हमारा नया बैच शुरू होने जा रहा है। और 1 मार्च से अगर आप बता दो किस किस का होगा, तो अगर आप चतुर्थ श्रेणी वैकेंसी की तैयारी करे हो, चाहे पटवारी वैकेंसी की तैयारी करे हो, इसके साथ में आपका छोटा भाई बहन BSTC एग्जाम की तैयारी करे, चाहे PTT एग्जाम की तैयारी करे है आपका भाई बहन है, उसे यह क्लास जरूर से शेयर कर दीजिएगा। और 1 मार्च से हमारा नया बैच शुरू हो जाएगा, तो फिर मिलेंगे हम दोस्तों 1 मार्च से। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।